दोस्तों, क्या आपको विश्वास होगा कि 2 बार की विश्व चैंपियन पाकिस्तान टीम, जो कभी क्रिकेट की दुनिया पर छा जाती थी, आजकल क्लब क्रिकेट जैसा स्तर दिखा रही है? पल्लेकेले स्टेडियम में इंग्लैंड से मिली करारी हार ने पाकिस्तान को टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल से लगभग बाहर कर दिया है। 164 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद भी उनकी गेंदबाजी इतनी बेबस हो गई कि हैरी ब्रुक ने अकेले ही उन्हें धो डाला। इस हार ने पूरे क्रिकेट प्रेमियों को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा तीखी प्रतिक्रियाएं तो पाकिस्तान के ही बड़े बड़े पूर्व सितारों की तरफ से आई हैं। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और इंजमाम उल हक। इनमें से इंजमाम ने तो सीधे सीधे कहा कि शर्म आनी चाहिए और भारत से जाकर क्रिकेट खेलना सीखो। आज हम इसी हार की पूरी कहानी, इन दिग्गजों के गुस्से भरे बयान और भारत को बार बार उदाहरण बनाने की वजह को विस्तार से समझेंगे। पाकिस्तान का जो घमंड था, वह आज पल्ले केले की पिच पर धूल धूसरित हो चुका है। मैच से पहले जो सलमान आगा और शाहीन अफरीदी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वे इंग्लैंड के युवा खिलाड़ियों के सामने बौने साबित हुए। 164 रन का लक्ष्य बचाना उनके बस की बात नहीं रही। इस हार के बाद शोएब अख्तर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने खुले मंच पर टीम को कायर और बिना दिशा वाली बताया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट अब नीचे गिर चुका है। वसीम अकरम ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब पुरानी याद बन चुका है, असली बादशाह तो भारत है। इंजमाम उल हक ने तो यह तक कह दिया कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचा। इन बातों ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी। आखिर क्या ऐसा हुआ कि ये महान खिलाड़ी अपनी ही टीम को भारत से सीखने की सलाह देने लगे? चलिए इस मैच की पूरी डिटेल में जाते हैं। दोस्तों, टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 स्टेज का यह मुकाबला सबसे बड़ा उलटफेर साबित हुआ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4 विकेट से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया, जबकि पाकिस्तान अब बाहर होने के मुहाने पर खड़ा है। 164 रन बनाकर भी हार जाना किसी बड़े देश की टीम के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। पाकिस्तान के गेंदबाज, चाहे शाहीन हो, मिर्जा हो या उस्मान तारिक, हैरी ब्रुक के सामने ऐसे बेबस नजर आए जैसे नेट सेशन चल रहा हो। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान के पूर्व सितारों का खून गरमा दिया। मैच श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में हुआ। टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत में साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने सावधानी से खेला और पावर प्ले में अच्छा आधार दिया। फरहान तो खूब लय में थे, कवर ड्राइव, पुल और कट से लगातार बाउंड्री जड़ रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर में सैम अयूब सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने। इसके तुरंत बाद कप्तान सलमान आगा भी 5 रन पर पवेलियन लौट गए। स्कोर 2 विकेट पर 27 रन। टीम पर दबाव साफ दिख रहा था। फिर क्रीज पर आए बाबर आजम। उन्होंने फरहान के साथ मिलकर पारी को संभाला। बाबर अपनी शानदार टाइमिंग से रन बटोर रहे थे, जबकि फरहान आक्रामक मोड में थे। 10वें ओवर में बाबर 25 रन बनाकर आउट हो गए। फरहान ने स्पिनरों पर चौके लगाकर अपना 50 पूरा किया। इसके बाद फखर जमान ने तेजी से शुरुआत की और कुछ अच्छे शॉट खेले। फरहान फखर की जोड़ी ने रन रेट को अच्छा खींचा। 15वें ओवर में फरहान 63 रन, 7 चौके, 2 छक्के बनाकर आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बिखर गया। शादाब खान ने 23 रन की तेज पारी खेली, लेकिन रन आउट हो गए। डेथ ओवर्स में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और सैम करन ने कमाल की यॉर्करें डाली। आखिरकार पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 164 रन ही बना सका। यह स्कोर बचाने लायक था, लेकिन गेंदबाजी ने सब बर्बाद कर दिया। 165 रन का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत तो बहुत खराब रही। पहली ही गेंद पर फिलिप साल्ट बिना खाते आउट। जोस बटलर भी 2 रन बनाकर लौट गए। शुरुआती झटके से टीम बैकफुट पर आ गई। शाहीन अफरीदी ने अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन फिर कप्तान हैरी ब्रुक ने कमान संभाली। उन्होंने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 41 गेंदों में 79 रन ठोक डाले। जैकब बेथेल और टॉम बेंटन ज्यादा देर नहीं टिके। सैम करन ने 16 रन बनाए। विल जैक्स अंत तक डटे रहे। 14 ओवर में 5 विकेट पर 117 रन। दबाव था, लेकिन ब्रुक की पारी ने इंग्लैंड को जीत के रास्ते पर डाल दिया। अब आते हैं उन पूर्व दिग्गजों के बयानों पर, जिन्होंने टीम को खूब लताड़ा और बार बार भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह 114 पर पाकिस्तान को समेटकर 61 रनों से हराया, वही असली दबदबा है। पाकिस्तान को भारत की भूख, अनुशासन और एटीट्यूड से बहुत कुछ सीखना चाहिए। शोएब अख्तर ने कहा, 164 रन न कर पाना बेहद शर्मनाक है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं, क्लब स्तर का खेल लग रहा था।
गेंदबाजी में कोई योजना नहीं, फील्डिंग में जोश नहीं, कप्तानी में दम नहीं। सेमीफाइनल जैसे मौके पर ऐसे खेलोगे तो बाहर होना तय है। भारत ने हमें 114 पर ढेर किया और 61 रनों से हराया। यही असली मास्टर क्लास है। वही जज्बा, वही भूख हमें अपनानी होगी। हमारे खिलाड़ी नाम के सितारे हैं, मैदान पर लड़ाई का जुनून गायब है। भारत हर गेंद पर जीत के लिए खेलता है, हम जैसे छुट्टी मनाने आए हों। अगर यही सिलसिला चला तो पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा के लिए डूब जाएगा। वसीम अकरम ने कहा, सबसे बड़ी निराशा यह है कि 164 रन होने के बाद भी हम हार गए। गेंदबाजी कमज़ोर है, सोच और भी कमज़ोर। कोई दबाव नहीं बनाया, कोई बल्लेबाज नहीं रोका। ये प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं है। भारत से देखो, उन्होंने बिना रहम के खेला, हर ओवर में दबाव बनाया, हर विकेट बनाया, हर मौका भुनाया। यही चैंपियन बनाता है। हमारे खिलाड़ी बड़े बड़े बयान देते हैं, मैदान पर फेल हो जाते हैं। अगर ऐसे ही चले तो हम सेमीफाइनल फाइनल टीवी पर देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को गहरा आत्ममंथन चाहिए। शाहिद अफरीदी ने तीखे लहजे में कहा, देखकर गुस्सा आता है कि टीम में जुनून खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हार मानकर उतरे हों। 164 रन बचाना आसान था अगर इरादा पक्का होता। भारत को देखो, उन्होंने हमें सबक सिखाया कि हम नंबर 1 हैं। उनकी फील्डिंग, फिटनेस, माइंडसेट हमसे बहुत आगे है। दबाव में खेलना उनसे सीखो। हमारे लड़के सोशल मीडिया स्टार बन गए हैं, असली क्रिकेट भूल गए। अगर यही रहा तो पाकिस्तान सिर्फ नाम का रह जाएगा। सेमीफाइनल से बाहर होना हमारी सोच की सज़ा है। इंजमाम उल हक ने कहा, यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं, पूरी व्यवस्था की हार है। 164 रन डिफेंड न कर पाना तैयारी की कमी दिखाता है। भारत ने 114 पर हमें समेटकर साबित किया कि सही प्लानिंग और डिसिप्लिन से क्या हो सकता है। उनके गेंदबाज हर कमजोरी पर हमला करते हैं, हमारे नहीं करते। हमारे पास टैलेंट है, लेकिन मेहनत और अनुशासन नहीं। भारत हर मैच फाइनल की तरह खेलता है, हम सामान्य मैच समझते हैं। चारों के बयान का सार यही है, टीम में आत्मविश्वास गायब है, रणनीति कमजोर है। शोएब ने क्लब क्रिकेट कहा, वसीम ने सोच की कमी बताई, अफरीदी ने जज्बे पर सवाल उठाए, इंजमाम ने सिस्टम को दोष दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पलों की जहां पाकिस्तान के हाथ से मैच फिसल गया, जबकि जीत उनके बहुत करीब थी। पाकिस्तान ने 165 रन का टारगेट रखा था। चेज करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल खराब। पहली गेंद पर फिलिप साल्ट 0 पर आउट। अगले ही ओवर में जोस बटलर सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। अच्छी फॉर्म में चल रहे दोनों ओपनर जल्दी पवेलियन लौट गए। टीम बैकफुट पर आ गई थी। शाहीन अफरीदी ने शुरुआती ओवरों में अपनी स्विंग से कमाल दिखाया। उनकी गेंदें ऐसी आ रही थीं कि बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर कप्तान हैरी ब्रुक ने पारी को मोड़ दिया। उन्होंने बहुत आक्रामक अंदाज अपनाया, हर गेंद पर चौका छक्का मारने की कोशिश। 41 गेंदों में 79 रन ठोक डाले, 10 चौके लगाए। इस पारी ने इंग्लैंड को मैच में वापस ला दिया। बाकी बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जैकब बिथेल कुछ रन बनाकर आउट। टॉम बेंटन सिर्फ 2 रन पर चलते बने। सैम करन ने 16 रन बनाए, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिके। विल जैक्स अंत तक साथ देते रहे, लेकिन कुल मिलाकर पहले 6 बल्लेबाजों में से सिर्फ ब्रुक ही 20 के पार गए। बाकी सब छोटे छोटे स्कोर पर आउट हो गए। फिर भी ब्रुक की एकल जिम्मेदारी ने मैच को इंग्लैंड की तरफ झुका दिया। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, पाकिस्तान के पास कई मौके थे मैच खत्म करने के। कई बार ऐसा लगा कि अगली गेंद पर ब्रुक आउट हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के फील्डर कैच छोड़ते रहे। 1-2 बार तो आसान कैच भी गिर गए। रन आउट का एक बड़ा मौका भी हाथ से निकल गया। ब्रुक को कई बार लकी ब्रेक मिले, खासकर 19वें ओवर में। मोहम्मद नवाज गेंदबाजी कर रहे थे। उस ओवर में विल जैक्स का विकेट गिरा। अगर उसी ओवर में एक और विकेट, जैसे टॉम ओवर्टन का, गिर जाता तो मैच पूरी तरह पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 7 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे और इंग्लैंड के पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन पाकिस्तान ने उस मौके को भुनाया नहीं। अंतिम ओवर में जो हुआ वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया। गेंदबाज ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ब्रुक और बाकी बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और मैच खत्म कर दिया। इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की। पाकिस्तान के हाथ से मैच फिसल गया। दोस्तों, यह मैच पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक हार नहीं था, यह उनकी पूरी कमजोरी का आईना था। मैच से पहले वे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। सलमान आगा और शाहीन अफरीदी बोल रहे थे कि हम इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन मैदान पर सब उल्टा हो गया। इस हार के बाद पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई। टूर्नामेंट में उनका एक मैच बाकी था, श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन उससे पहले ही वे सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुके थे।
न्यूजीलैंड वाला मैच पहले ही नहीं खेल पाए थे, जिससे उन्हें 1 पॉइंट मिला था, लेकिन इंग्लैंड से यह हार निर्णायक साबित हुई। श्रीलंका ने भी उन्हें अच्छी तरह पीटा, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन असल में गुस्सा अपनी टीम पर था, क्योंकि भारत से पहले ही हार चुके थे और अब इंग्लैंड से भी ऐसा मैच गंवा दिया जो उनके कब्जे में था। पाकिस्तान के दिग्गज अब क्या सोच रहे होंगे? शोएब अख्तर, वसीम अकरम, अफरीदी, इंजमाम, सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कुछ तो कर लेते यार, इतनी आसान जीत हाथ से कैसे निकल गई। हर बार मौके मिलते हैं, हर बार चूक जाते हैं। ये उनकी किस्मत नहीं, उनकी सोच और तैयारी की कमी है। दोस्तों सोचिए, भारत के खिलाफ भी वे 114 पर ढेर हो गए थे। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों ने उन्हें सबक सिखाया। भारत ने हर गेंद पर दबाव बनाया, फील्डिंग में जान डाली, गेंदबाजी में प्लानिंग दिखाई। पाकिस्तान ने वही सबक नहीं सीखा। नतीजा, इंग्लैंड के सामने भी वही कहानी। यह हार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका है। दिग्गज थूक रहे होंगे अपनी टीम पर। हर साल यही होता है, उम्मीद जगती है, फिर हार कर घर लौटते हैं। इस बार भी वही हुआ। टीवी टूटने की आवाज़ें भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ज़्यादा सुनाई दी होंगी, क्योंकि भारत ने तो पहले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना होगा, क्या हम वाकई बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भारत की तरह अनुशासन, फिटनेस, जज्बा और प्लानिंग अपना सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर सालों तक यही हाल रहेगा। क्लब लेवल का क्रिकेट खेलते रहेंगे, जबकि दुनिया आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? क्या पाकिस्तान कभी वापसी कर पाएगा या यही सिलसिला चलता रहेगा? नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स, एनालिसिस और मज़ेदार क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।